हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है फीटल ब्लड सर्कुलेशन। देखो, फीटल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है एडल्ट की, उससे बहुत ही चेंज होता है, क्योंकि फीटस क्या है, यूट्रस में है। और यूट्रस में आप जानते होंगे कि फीटस को ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, प्लेसेंटा ही क्या करता है, मदर और फीटस के बीच में एक लिंक का काम करता है। तो सारी रिक्वायरमेंट जो भी फीटस को चाहिए वो सारी क्या प्लेसेंटा ही फुलफ़िल करता है। तो इसका जो ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन की ब्लड सर्कुलेशन से, मतलब एडल्ट की ब्लड सर्कुलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसमें क्या अलग है। तो इसमें एक अम्बिलिकल वेन होता है। ये अम्बिलिकल वेन क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। देखो, हमारे में क्या होता है कि हमारे में जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। बस फीटस में ये जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, और ये नंबर में 1 होता है। फिर अम्बिलिकल आर्टरी ये 2 होते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा। फिर एक है फोरामेन ओवल, इसमें होता है। ये फोरामेन ओवल एक बाईपास का काम करता है जो ब्लड को राइट एट्रियम से सीधे लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। आपको पता होगा हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये फोरामेन ओवल क्या करता है, ये सीधे ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे। फिर है डक्टस वेनोसस। ये डक्टस वेनोसस क्या करता है कि आपने नाम सुना होगा इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये डक्टस वेनोसस क्या करता है कि इंफीरियर वेना कावा और अम्बिलिकल वेन के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है कि सीधे अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना कावा में पास होता है, ये भी एक बाईपास का काम करता है। फिर है डक्टस आर्टरियोसस। ये डक्टस आर्टरियोसस क्या करता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको एओर्टा से कनेक्ट करवाता है और एक बाईपास का काम करवाता है। तो ये 5 स्ट्रक्चर है जो कि आपको फीटल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने से पहले इसको याद रखना होगा, और इनके काम क्या है, ये करते क्या है, ये याद रखना होगा। ओके, अब बात आती है ये है फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आप पहले समझ लो तो आपके लिए डायग्राम के थ्रू समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपने देखा है मैंने क्या बोला कि प्लेसेंटा ही सारे जो रिक्वायरमेंट है फीटस के, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ये सारे रिक्वायरमेंट कौन फुलफ़िल कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। तो प्लेसेंटा से फिर हमारी एक अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है। देखा होगा ना, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है प्लेसेंटा से। तो उसमें से क्या होता है, एक अम्बिलिकल वेन निकलता है और 2 अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, अब देखो, अब प्लेसेंटा से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये क्या होता है कि डक्टस वेनोसस में जाता है। अब ये जो डक्टस वेनोसस है ये स्ट्रक्चर होती है लीवर में। ठीक है, मतलब लीवर है ये, तो प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन कहाँ गया, लीवर में गया। ठीक है, तो अम्बिलिकल वेन क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। फिर ये डक्टस वेनोसस सीधे कहाँ खुल रहा है, इंफीरियर वेना कावा में। अब इंफीरियर वेना क्या कावा क्या कर रहा होगा, आप सोचो, आपके अंदर जो इंफीरियर वेना कावा है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है ना। तो ये जो है एक बाईपास का काम कर रहा है। जो डक्टस वेनोसस है वो बाईपास का काम कर रहा है, सीधे ब्लड अम्बिलिकल वेन से कहाँ गया, इंफीरियर वेना कावा में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। तो फिर राइट एट्रियम से फिर हमारा कॉमन पाथवे है, इसमें से क्या होता है कि जो 25% ब्लड है वो तो जाता है लंग्स में, और जो 75% ब्लड है ये सीधे चला जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, मतलब राइट एट्रियम से हमने बताया था फोरामेन ओवल जो एक बाईपास का काम कर रहा है, सीधे कहाँ गया, राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में चला गया। ठीक है, और फिर ये हमारा कॉमन पाथवे है, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा। फिर जो 25% ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वही पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन में जाएगा,
और पल्मोनरी वेन फिर कहाँ लेके आएगा, लेफ़्ट एट्रियम में। वो होता क्या है कि लंग्स क्या होता है फीटल स्टेज में, फंक्शनल स्टेज में नहीं होता, यहाँ सिर्फ 1% ब्लड ही सप्लाई होती है, ठीक है, टोटल ब्लड वॉल्यूम की 1% ब्लड, ठीक है। तो क्या होता है कि लंग्स से फिर ये चला जाता है वापस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू एओर्टा में। अब ये भी क्या कर रहा है, एक बाईपास का काम कर रहा है। तो हमने देखो 3 बाईपास पर, एक तो डक्टस वेनोसस हो गया, एक फोरामेन ओवल और ये एक डक्टस आर्टरियोसस, ये तीनों क्या कर रहे हैं, बाईपास का काम कर रहे हैं, एक शॉर्टकट बना रहे हैं जो सीधे इंटरलिंक का काम कर रहे हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, सीधे एओर्टा में। और फिर वही है एओर्टा से सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा, जिस भी टिश्यू को चाहिए, जिस बॉडी पार्ट को ब्लड चाहिए वहाँ सर्कुलेट होगा। फिर सारे जो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में आएंगे। अब देखो लेके तो गया था एक अम्लाइकल वेन, लेकिन वापस ब्लड को लेकर आएंगे 2 अम्लाइकल आर्टरी, ठीक है, ये समझ में आया। ये कॉमन एक फ्लो चार्ट है, इसको आप माइंडसेट में बैठा लो कि यहाँ से इधर गया कुछ ब्लड तो इधर चला गया, फिर कुछ ब्लड इधर आ गया, फिर लंग्स तो हमारा फंक्शनल स्टेज में होता नहीं है, तो फिर ये कॉमन बाईपास के थ्रू यहाँ से फिर एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये देखो ये डायग्राम के थ्रू हमने फ़्लो चार्ट पढ़ लिया, वो फ़्लो चार्ट को माइंडसेट में एकदम सेट कर लो, उसको सेट करने के बाद ही ये देखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आने वाला, ठीक है। अब ये फीटल ब्लड सर्कुलेशन, इसमें क्या है हमने पढ़ा था, ये रहा प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा से क्या अटैच है, अम्लाइकल कॉर्ड अटैच है। अब इस अम्लाइकल कॉर्ड से क्या एक निकलेगा, अम्लाइकल वेन, ठीक है। ये अम्लाइकल वेन कहाँ गया, लीवर में गया। लीवर में एक होती है पोर्टल वेन, बस ये याद रख लो कि लीवर में जाती है एक पोर्टल वेन जिसके 2 ब्रांच होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना। तो ये अम्लाइकल वेन जो गई, ये जो पोर्टल वेन का लेफ़्ट ब्रांच है उससे अटैच हो जाती है। फिर ये यहाँ से क्या करती है, एक बाईपास बनाती है, ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है बाईपास बनाई। इस बाईपास को हमने नाम दिया डक्टस वेनोसस, ठीक है। अब ये डक्टस वेनोसस कहाँ खुलेगी, इंफीरियर वेना कावा में। ये जो है ये इंफीरियर वेना कावा है और ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है। तो ये जो डक्टस वेनोसस है ये इंफीरियर वेना कावा से अटैच हुई। तो अब यहाँ से ब्लड मिक्स हो गए, अब ये दोनों ब्लड कहाँ जाएंगे, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड आया, और राइट एट्रियम से ब्लड जो कॉमन है, कॉमन पाथवे क्या था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से पल्मोनरी जो आर्टरी है ये फिर राइट वेंट्रिकल में आया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स में आया। अब फिर एक और पाथवे क्या बताया था कि कुछ ब्लड क्या होगा, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के थ्रू सीधे लेफ़्ट एट्रियम में चला जाएगा, फिर लेफ़्ट एट्रियम से सीधे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो कैसे होता है एओर्टा के थ्रू सीधे कहाँ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा, और फिर अम्लाइकल वेन के थ्रू प्लेसेंटा में। और ये जो लंग्स में आया, ये लंग्स फंक्शनल स्टेज में तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, बैक ये ब्लड को वापस जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसके थ्रू ये एओर्टा में खुलेगा। फिर एओर्टा में कैसे खुलेगा, एक बाईपास के थ्रू। ये जो ऑरेंज कलर का बना है डक्टस आर्टरियोसस, ये डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू सीधे एओर्टा में खुलेगा और ब्लड वापस कहाँ जाएगा, फिर अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में, ठीक है। तो ये है आपका डायग्राम बेस, इसको आप अच्छे से याद कर लो। पहले फ्लो चार्ट पढ़ना, उसके बाद इसको देखना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये जो होता है, ये जो ब्लड सप्लाई होता है ये जब फीटस यूट्रस में होता है तभी तक होती है, क्योंकि ये प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा भी आउट हो जाएगा तो ये सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। फिर क्या होता है कि कुछ चेंजेस होती हैं। चेंजेस क्या होती हैं कि जो अम्लाइकल वेन है वो लिगामेंटम टीरी वो क्लोज हो जाता है और लिगामेंटम टीरीज़ में चेंज हो जाता है। डक्टस वेनोसस जो होता है उसका वो भी बंद हो जाता है और लिगामेंटम वेनोसम में चेंज हो जाता है। फोरामेन ओवल फोसा ओवैलिस में चेंज हो जाता है और ये बंद हो जाता है। ये फोरामेन ओवल देखो, ये फोरामेन ओवल था राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में। जब ये क्लोज, कभी कभी क्या होता है कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर होती है,
इसमें क्या होता है कि जब ये क्लोज़ नहीं होता तो उसी कंडीशन को सब बोलते हैं कि दिल में छेद हो गया, ठीक है। तो उसका एक्चुअल लॉजिक क्या है कि ये फोरामेन ओवल क्लोज़ नहीं हुआ होता, तो ये एक डिसऑर्डर केस हो जाएगा। फिर डक्टस आर्टरियोसस, ये डक्टस आर्टरियोसस क्लोज़ होता है और चेंज हो जाता है लिगामेंटम आर्टरियोसम में। फिर अम्लाइकल आर्टरीज जो है वो चेंज हो जाता है अम्लाइकल लिगामेंट में। तो ये कुछ चेंजेस है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू, तो ये याद रखना कि किस में चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट करिएगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, तो थैंक यू।